जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस, रेलवे आदि सभी एग्जामों के लिए जो है पॉकेट जीके का प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग क्लास नंबर 7 देखेंगे जिसमें 50 एमसीक्यू होंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है 1 से लेके 6 तक क्लास देख लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां से आप जाकर सभी को देख सकते हैं। क्योंकि पॉकेट जीके क्लास आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न आप सभी का एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपके होते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी आप सभी के यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों, देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी का है, कौन से देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। वो आपके हो जाएंगे क्या यहाँ पे, तो थाईलैंड। यहाँ पर आप लोग डी ऑप्शन को दोस्तों सही कीजिएगा, आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में देखिए आप लोग यहाँ पे, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है। वो आपके यहाँ पे हो जाएंगे क्या, तो ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा, विंबलडन। ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा बी बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का मुख्यालय जो दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे हो जाएंगे, ये आपके है कहाँ पे, तो ब्रुसेल्स में। ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, आपका ये ऑप्शन जो दोस्तों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, प्रश्न के आप सभी के यहाँ पे है, अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित हैं। तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे क्या, सहानुभूतिशील बुद्ध से। ये ऑप्शन आपके यहाँ पे जो है वह सही हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन जो है ये आपको हो जाएंगे नहर एवं नलकूप। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटीज किससे शुरू किया गया। यह किसने शुरू किया, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी सही कीजिएगा, सैयद इमदाद अली। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने। यह बन जाता है कौन आपके, तो रामनाथ कोविंद। डी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है। यह करने वाले पे कौन हो जाएंगे, तो एब्सिसिक एसिड हो जाएंगे। डी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, एब्सिसिक एसिड। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, गाय के दूध में हल्दी मिलाकर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। गाय के दूध में जो है हल्दी पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं आपको बताने हैं। यहाँ पे हो जाएंगे क्या, यहाँ पे तो कैलेटिन के कारण। बी ऑप्शन का आप लोग दोस्तों यहाँ पे सही कीजिएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे मेंडल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग जो है डी को सही कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, किसमें धोना चाहिए आपको बताना है। यहाँ पे हो जाएंगे NaOH में धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या है कि बीटा कण किस प्रकार का आवेश वाहक होता है, यह आवेश वाहन करते हैं, यह बताने हैं आपको। यह आपको हो जाएंगे ऋणात्मक। बी ऑप्शन को दोस्तों आप लोग सही कीजिएगा, आपका हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही। चलिए
देखिए अगले नंबर प्रश्न को, आधुनिक परमाणु भार मापक्रम आधारित है, यह किस पे आधारित है? यह पे आधारित है C6-12 पे। C6-12 पे हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग जो है सी ऑप्शन को सही कीजिएगा, आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को, प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है, क्वांटम सिद्धांत का झुलाव किसने दिया? सुझाव जो है किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत का सुझाव यह देने वाला आपके कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन सही कीजिएगा, प्लैंक। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा मैक्स प्लैंक, सी ऑप्शन आपके हो जाएंगे सही यहाँ पे। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो हेडलाइट है तो आपके यहाँ पे हो जाएंगे अवतल दर्पण, बी ऑप्शन ही आपके यहाँ पे जो है दोस्तों सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे भी क्या है, कैपिटल जी का मान होता है, कैपिटल जी का मान कहीं पे आपका होता है कितना? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम। यानी आप लोग ऑप्शन ए यहाँ पे सही कीजिएगा, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को, अगला प्रश्न आपसे भी यहाँ पे है, वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? क्या मापने के लिए? तो विभवांतर मापने के लिए। सी ऑप्शन जो आपके हो जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का, आप लोग यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, तो नीचे रहते हैं यानी आपको गरीब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी ही यहाँ पे जो होगा सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी साथी न्यू हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर दबा देंगे ताकि आने वाले हमेशा का क्लास आपके पास पहुँचे। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, प्रश्न आप सभी क्या है, जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? यह करते हैं किसे? तो किसी भी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को। यहाँ पे आप सभी का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को, अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या है कि पूर्ति के समय के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। यह संबंध क्या होते हैं? तो आपको हो जाते हैं अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर आप लोग बी को सही कीजिएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले नंबर आप लोग प्रश्न देखिए, 8वीं योजना की प्रकृति थी। 8वीं योजना जो थी इसकी जो प्रकृति क्या थी? एक तो थे आपके केंद्रीय भूत नियंत्रण, एक आपको हो जाएंगे दिशा निर्देशक की। यह दोनों ही हो जाएंगे आपके सी ऑप्शन हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को, निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो उत्पादन का साधन जो आपके कौन नहीं होंगे यह पूछा गया है। तो विवेक जो है आपके उत्पादन का साधन नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों आपके बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को, किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? तो सबसे अधिक लंबाई जो सड़क के यह कहाँ पे होंगे आपके ऑप्शन के अनुसार बताने हैं। तो कर्नाटक में हो जाएंगे, आप हो जाएंगे कर्नाटक में, और पक्के सड़कों की बात कर ले तो आपके महाराष्ट्र में हो जाएंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को, अगला आप सभी के यहाँ पे है कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला नहीं पूछा है, दूसरा नहीं पूछा है, हमसे पूछा तीसरा कौन सा आपका होगा तांबा के उत्पादन में। तो तीसरा नंबर पे आपके आ जाएंगे यहाँ पे कौन? झारखंड। सी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए अब अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे कि भारत के सर्वाधिक वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? वह नाम आपके हो जाएंगे क्या? तो टाइगर। क्या हो जाएंगे? टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आप लोग दोस्तों यहाँ पे जो है बी को सही कीजिएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में यहाँ पे कौन सी नदी नहीं उद्गम होते हैं? ये आपको हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र। क्या आपको हो जाएंगे? ब्रह्मपुत्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग सी को सही कीजिएगा, आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए
देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी आपकी जो है पर्वत श्रृंखला ये आपको हो जाएंगे कौन, तो अरावली, क्या हो जाएंगे, अरावली हो जाएंगे। ये ऑप्शन को ही दोस्तों आप लोग सही कीजिएगा, आपका ये ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगले नंबर प्रश्न क्या आपसे भी यहाँ पे कि काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान क्या है। काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान क्या है ये आपको बताने हैं। ये आपको हो जाएंगे ब्राज़ील, क्या हो जाएंगे, तो ब्राज़ील हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को। अगला क्या आप सभी के यहाँ पे है, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। स्थानीय पवन यहाँ पे कौन है, खमसीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके 30 के हो जाएंगे आपके मिस्र के। सी ऑप्शन जो दोस्तों आपके सही हो जाएंगे। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न को, निम्न में से कौन सा मंडल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। ये आपको हो जाएंगे ओजोन मंडल। यहाँ पर आप लोग जो है सी ऑप्शन को सही कीजिएगा, आपका सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी गोल है यह बताने वाले आप हो जाएंगे अगस्तु, क्या हो जाएंगे, अगस्तु हो जाएंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा, आपका ये ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो एक ही पृथ्वी का उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। यहाँ पे आप लोग जो है बी ऑप्शन सही कीजिएगा, आपका यहाँ पे बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को, प्रचंड नेपाल के किस राजनीतिक दल से संबंधित है। तो प्रचंड जो है ये आपके संबंधित हो जाएंगे किससे, तो माओवादी से। माओवादी से सी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किससे के साथ संबंधित नहीं है। यह कहाँ से संबंधित नहीं है ये आपको बताने हैं। ये आपके जो है राज्य के पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है। यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन सही कीजिए, आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत में महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो महान न्यायवादी को जो है हटाने की क्षमता जो है किस में है, या पे केवल राष्ट्रपति में है। किस में है, राष्ट्रपति में है। ये ऑप्शन हो जाएंगे सही। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है। यह किया जाता है किसे, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन है सही कीजिएगा, राज्यपाल को। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को, चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव के साथ संबंधित नहीं है। चुनाव आयोग का जो है किस पद के साथ चुनाव संबंध का जो उसके साथ नहीं है चुनाव का संबंध, तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। चलिए हम लोग अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है। ये तो आपको हो जाएंगे किसके पास, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पास। यहाँ पे दोस्तों आप लोग जो है डी ऑप्शन को सही कीजिएगा, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका आपके जो है कहाँ पे नहीं है, तो पंजाब में नहीं होंगे। सी ऑप्शन आपको होंगे सही। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। और जितने भी साथी न्यू हैं वह फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्लास डेली मिलते हैं और यह सभी क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी क्या है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रस्तुत की जा सकती है, किसके द्वारा जो है प्रयुक्त की जा सकती है। तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, राज्य एवं समवर्ती सूची पे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। चलिए देखिए दोस्तों अगले प्रश्न का आप लोग, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। यह सभी को पता है, आप हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा, आपका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पर अगले नंबर प्रश्न को, संघ और राज्य के मध्य
विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? यह चलाएंगे कौन सूची में? तो यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन सही कीजिएगा, समवर्ती सूची में। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को, वर्ष 1857 के मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो पहले आग भड़कने वाले थे किस दिन? तो 10 मई को, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही, 10 मई को। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को, अगला प्रश्न आप सभी का है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? निर्वासित कहाँ पे किया गया इनको? तो यह हो जाएंगे कहाँ पे? रंगून में। सी ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, अगला आपका पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? इसको लिखने वाले आपके जो है व्यक्ति कौन हो जाएंगे? वो आपको हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है बी को सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को, अगला आपके यहाँ क्या है? रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना? तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन ए सही, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ये ऑप्शन को ही आप लोग सही कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो पेशवा जो होते थे आपके, यह बहुत ही शक्तिशाली पद होता था और ये आपको हो जाएंगे मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध जो है ये आपको हो जाएंगे बोध गया। बी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों आज के आप लोग यहाँ पे अंतिम नंबर प्रश्न को, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हो जाता है। यह असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही, मीर जुमला। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी सही। दोस्तों यह थे आज के टोटल इंपॉर्टेंट 50 MCQ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा। आप सभी क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, और न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन कॉल पर दबा दीजिए ताकि आने वाले जो है डेली क्लास आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।